हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू केके कॉमर्स एकेडमीज कंसेप्चुअल क्लियरिटी सेशन। दोस्तों, कंसेप्चुअल क्लियरिटी सेशन में आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है डिवेंचर्स। तो दोस्तों, शेयर मार्केट से रिलेटेड एक एक कंसेप्ट देख रहे हैं जिसमें इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ये कवर हो चुके हैं। और अगर आपके कंसेप्ट मिस हुए तो यहाँ पे आप देख सकते हो आई बटन, यहाँ पे क्लिक करिए और प्रीवियस जितने भी कंसेप्चुअल क्लियरिटी वाले सेशन हुए हैं उसको एक बार रिवाइज कीजिए, देख लीजिए। ओके, सो दोस्तों, डिवेंचर्स क्या होता है देखते हैं और डिवेंचर के फीचर्स ये आज हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं डिवेंचर्स। तो स्टार्ट विथ वर्ड डिवेंचर। डिवेंचर ये वर्ड कहाँ से आया? लैटिन वर्ड DEBERE, डिबेर, इसका मतलब है टू ओ, मतलब किसी को पैसे देना है। किसी को पैसे देना है इसका मतलब डिवेंचर्स। ओके, तो लेट्स सी इसका डेफिनेशन देखते हैं। डिवेंचर का डेफिनेशन है, डिवेंचर इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय अ कंपनी। डिवेंचर ये एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी दे रही है एज एविडेंस, एज अ प्रूफ, किसको भाई? ऑफ डेप्ट टू द होल्डर। मतलब ये एविडेंस ऑफ डेप्ट है टू द होल्डर। मतलब क्या? देखो बच्चों, सीधी सी बात है, मैं कंपनी हूँ, ठीक है। अभी मुझे फंड की रिक्वायरमेंट है, तो फंड की रिक्वायरमेंट है तो मैं क्या करूंगा? पब्लिक को इन्वाइट कर रहा हूँ कि आओ और मुझे पैसे दो। सो डेफिनेटली पब्लिक ने पूछा, अरे सर हम तो पैसे दे देंगे, हमें उसके बदले में क्या मिलेगा? तो मैंने उनको बोला इक्विटी शेयर्स मिलेगा। वो बोलते अरे नहीं 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 नहीं, इक्विटी शेयर्स में बहुत रिस्क है भाई, हमने देख लिया, इसके पहले हमने कंसेप्चुअल क्लियरिटी में देख लिया, इक्विटी शेयर्स बहुत रिस्की है, जिसमें फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड होता है और वो भी फिक्स नहीं होता। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो मिलेगा और इवन प्रॉफिट कमाया तो भी फिक्स नहीं है, वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड रिकमेंड करते हैं और उसके बाद डिविडेंड मिलता है, तो उसमें बहुत रिस्क है, हमें नहीं चाहिए। मैंने बोला ठीक है, चलो आप प्रेफरेंस शेयर्स ले लो। लोग बोलते हैं नहीं 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 नहीं, हमें प्रेफरेंस शेयर्स भी नहीं चाहिए क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स में डिविडेंड तो फिक्स है, लेकिन वो प्रॉफिट होने के बाद मिलता है। अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो क्या? प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड मिलेगा, रिस्क है। मैंने बोला फिर आपको क्या चाहिए? सो पब्लिक मुझे बोल रही है कि हमें एश्योरेंस चाहिए, फिक्स, आपका प्रॉफिट हो या लॉस गया तेल लेने, हमें हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट चाहिए हर साल, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलना चाहिए फिक्स डेट पे, हमें बाकी कोई लेना देना नहीं आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। मैंने बोला ठीक है, तो इसके लिए एक नया सॉल्यूशन निकालते हैं जिसका नाम है डिवेंचर्स। आप मुझे पैसे दो, मैं आपको डिवेंचर्स दूंगा। तो डिवेंचर एग्जैक्टली है क्या? सो डिवेंचर इज अ डॉक्यूमेंट। डिवेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी दे रही है एज अ एविडेंस ऑफ डेप्ट। ये एक एविडेंस ऑफ डेप्ट है, ठीक है। डिवेंचर सर्टिफिकेट होता है, वो एक प्रूफ है किस चीज का कंपनी इशू कर रही है। यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ लोन, मतलब होल्डर को दे रहे कि भाई ये लोन है, एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय चार्जेस। मतलब सीधी सी बात, डिवेंचर के केस में, डिवेंचर के केस में हम एज अ कंपनी लोगों को डिवेंचर सर्टिफिकेट देके बता रहे हैं जिसमें हमारे कंपनी का कॉमन सील भी है। हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस, हमने आपसे पैसे लिए हुए हैं, हमने आपसे लोन लिया हुआ है, आपको हम फ्यूचर में पैसे वापस दे देंगे। और ये लिख के वो जो सर्टिफिकेट है हम देने वाले हैं होल्डर को। होल्डर मतलब डिवेंचर होल्डर बोलते हैं उसे, जिसने हमें पैसे दिए, हम उनको लिख के देंगे कि यस हमने आपसे पैसे लिए हुए हैं। तो ये इस सर्टिफिकेट को बोलते हैं डिवेंचर सर्टिफिकेट, ठीक है। चलो, तो दोस्तों फीचर्स की ओर बढ़ते हैं। डिवेंचर में देखो सबसे पहले दिया है प्रॉमिस। तो डिवेंचर में प्रॉमिस किया जा रहा है किस चीज का? भाई, वॉट एवर हैपन टू बिजनेस, प्रॉफिट और लॉस, आई प्रॉमिस आई विल मेक इट टू यू, मेक इट अप टू यू। भाई, हम आपको हर साल इंटरेस्ट देंगे ही देंगे, इवन कंपनी लॉस में क्यों ना हो, और इसी के साथ साथ इवन कंपनी बंद भी हो जाए तो भी आपका जो भी पूरा पैसा है हम वापस करेंगे, ठीक है। मतलब पैसा बचा तो, लेकिन एक बात तो है, सबसे लास्ट में पैसा मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर को। अगर अगर कंपनी बंद हो जाए तब की बात कर रहा हूँ मैं, उसके पहले मिलता है प्रेफरेंस शेयर्स को और उसके भी पहले मिलता है डिवेंचर होल्डर को। तो ये प्रॉमिस किया जाता है कि यस आपको हम फिक्स इंटरेस्ट पे करेंगे। नेक्स्ट इज फेस वैल्यू। ये जो फेस वैल्यू है, फेस मतलब वापस बता रहे फेस पे लिखी हुई वैल्यू नहीं रहे मेरे भाई, सर्टिफिकेट पे लिखी हुई। कौन सा सर्टिफिकेट? ये डिवेंचर का सर्टिफिकेट है। तो डिवेंचर सर्टिफिकेट पे क्या वैल्यू होती है? फेस वैल्यू 100 रुपीज, ठीक है, 100 रुपीज और इन मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज।
या फिर 200 300 ऐसा भी हो सकता है डिवेंचर का वैल्यू, बट 100 के मल्टीपल में। नेक्स्ट इज थर्ड फीचर इज टाइम ऑफ रीपेमेंट। बच्चों डिवेंचर के केस में ड्यू डेट फिक्स होती है। ये जो एक डेट है उस डेट पे आपको फिक्स पैसा मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमने पब्लिक से पैसा लिया फॉर 5 इयर्स, ठीक है। सो आज से 5 ईयर काउंट करो और 5th ईयर के बाद जो डेट आएगी, जो ड्यू डेट रहेगी, उस दिन रीपेमेंट कर दिया जाएगा पब्लिक को, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट। जैसे मैंने बताया, अभी देखो लाइन में 3 लोग खड़े हैं, ये कौन कौन है? अरे आप नहीं जानते इनको, मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। देखो ये है डिवेंचर होल्डर, ये है प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर और ये है इक्विटी शेयर्स होल्डर, ठीक है। तो अब ये तीनों में से पहले पैसा किसको मिलेगा? अरे नाम से ही समझ गए आप, देखो ना सीक्वेंस में लिखा है मैंने। इक्विटी शेयर्स वालों को सबसे लास्ट मिलेगा, उसके पहले प्रेफरेंस वालों को पैसा मिलेगा और उसके भी पहले प्रायोरिटी में पैसा मिलेगा डिवेंचर होल्डर्स को, ठीक है। तो कैपिटल के कंपैरिजन में इनको पहले पैसा दिया जाता है। नेक्स्ट फीचर इज एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट। भाई पेमेंट गारंटेड है, कोई टेंशन मत लो भाई। हमने आपको वादा किया है, आपको फिक्स रीपेमेंट करेंगे ही करेंगे, इंटरेस्ट भी फिक्स देंगे और रीपेमेंट भी फिक्स रहेगा, कोई डाउट नहीं, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं, अप डाउन नहीं, कंफर्म पैसा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट फीचर इज इंटरेस्ट। यस दोस्तों, अगर आपको इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट इन दिस। इंटरेस्ट में इंटरेस्ट मतलब क्या? अगर आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करके उसके बदले में इंटरेस्ट चाहते हो तो डेफिनेटली डिबेंचर इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन। मतलब कंपनी जो है आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब नॉर्मली डिबेंचर का नाम ही कैसा होता है? 8% डिबेंचर, 9% डिबेंचर्स। तो नाम से ही समझ रहा है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया 8% डिबेंचर। तो 8% डिबेंचर का मतलब क्या कि आप हमें पैसा दो, हम आपको डिबेंचर देंगे और उसी डिबेंचर पे हर साल आपको 8% इंटरेस्ट भी देंगे। ओके, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स है और टाइम पीरियड भी फिक्स है। नॉर्मली 6 मंथ, एवरी 6 मंथ के बाद इंटरेस्ट पे किया जाता है, बट इट इज नॉट कंपलसरी, ईयरली भी हो सकता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। नेक्स्ट, पार्टीज टू डिबेंचर्स। डिबेंचर में कौन कौन पार्टी? भाई ये है कंपनी, जो कंपनी से पैसा, मतलब जो इन्वेस्टर से पैसा ले रही है। ये है डिबेंचर होल्डर, ये है डिबेंचर होल्डर जो कंपनी पे भरोसा कर रहा है और कंपनी को पैसा दे रहा है, डिबेंचर होल्डर। अरे ये तो ठीक है, बीच में कौन है रे? तीसरा, ये बीच में है ट्रस्टीज और इसे बोला जाता है डिबेंचर ट्रस्टी, ठीक है। तो कंपनी जो ऑफकोर्स डिबेंचर इशू करके पैसे ले रही है, डिबेंचर होल्डर जो अपनी खून पसीने की कमाई इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में, और ये जो ट्रस्टी है, ट्रस्टी कौन है एग्जैक्टली? ट्रस्टी मतलब ट्रस्ट, नाम में ही ट्रस्ट है। तो ये डिबेंचर होल्डर का पैसा, जो डिबेंचर होल्डर का पैसा कंपनी में गया है, वो सेफ है या नहीं, मतलब जिस नाम से पैसा लिया है कंपनी ने, उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है या नहीं, ये देखने का काम डिबेंचर होल्डर का होता है, ठीक है। ऐसा ना हो कि कंपनी ने डिबेंचर से पैसे ले लिए और फरार हो गए, ये देखता है डिबेंचर ट्रस्टीज, ठीक है। नेक्स्ट, ऑथोरिटी टू इशू डिबेंचर। किसके पास पावर है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं अगर फंड की रिक्वायरमेंट है कंपनी को, भाई डिबेंचर इशू कर दो, लोगों से पैसे लाओ। सो बीओडी हैज द ऑथोरिटी टू इशू डिबेंचर्स। नेक्स्ट, स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर है कौन? भाई डिबेंचर होल्डर इज क्रेडिटर। वो कंपनी के पॉइंट से क्रेडिटर होते हैं, क्योंकि एट द एंड कंपनी को पैसा देना है ना उनको। भाई हमें अगर किसी को भी पैसा देना है तो अपना क्रेडिटर होता है, वैसे ही डिबेंचर के केस में। तो डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, नो वोटिंग राइट। भाई कोई वोटिंग राइट नहीं है डिबेंचर वालों को, वोटिंग मीटिंग कुछ नहीं, बिकॉज दे आर नॉट द ओनर्स। शेयर होल्डर आर द ओनर्स, शेयर होल्डर ओनर होते हैं, इसलिए उन्हें वोटिंग राइट होता है। डिबेंचर होल्डर को काहे को वोटिंग राइट? कुछ नहीं, वोटिंग राइट नहीं रहेगा, बिकॉज दे आर नॉट ओनर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भाई नॉर्मली 2 टाइप के डिबेंचर, मतलब वैसे तो मल्टीपल टाइप के, बट सिक्योर्ड भी होते हैं और अनसिक्योर्ड भी। मतलब अगर डिबेंचर इशू किए तो उसके अगेंस्ट कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज भी रखी जाती है या नहीं भी, डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट इज इशूअर्स। तो इशूअर्स कौन इशू कर सकता है डिबेंचर्स? इवन प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी, दोनों के पास राइट है कि वो डिबेंचर इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लिस्टिंग। लिस्टिंग मतलब जो इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे कि अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, बैंगलोर, भुवनेश्वर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता, कोचिन, इतने सारे स्टॉक एक्सचेंजेस है।
तो ये स्टॉक एक्सचेंज पे कंपलसरी एटलीस्ट एक स्टॉक एक्सचेंज पे ये डिबेंचर रजिस्टर होना चाहिए। डिबेंचर मस्ट बी लिस्टेड विथ एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, ठीक है। एंड लिस्टिंग के बाद लास्ट है ट्रांसफरेबिलिटी। सवाल यह है कि सर मैंने पैसे तो इन्वेस्ट कर दिए डिबेंचर में, अगर मुझे पैसे की जरूरत होगी तो क्या करें? दोस्तों डोंट वरी, डिबेंचर कैन बी इजीली ट्रांसफर। आप किसी को भी इजीली डिबेंचर ट्रांसफर कर सकते हो। आपको फंड की रिक्वायरमेंट है, आप दूसरे को डिबेंचर दे दो, उससे पैसा ले लो, तो आपको पैसा इमीडिएट मिल जाएगा। सो यस, देयर इज फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ डिबेंचर्स इन पब्लिक कंपनी। ओके, सो दोस्तों डिबेंचर्स के बारे में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक स्टे ट्यून्ड टू केकेसीए। अरे यार बेल आइकॉन तो दबाओ यार, सिर्फ सब्सक्राइब से काम नहीं होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट कैसे मिलेगी? ओके, बाय बाय।